अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लर्नर्स अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। और आज का हमारा जो उन्वान है, हमारा टॉपिक है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक उसूल लेकर आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दें। 2 लेक्चर्स में हम आपके साथ इसकी मज़ीद जो डिटेल है उनमें आपके साथ शेयर करेंगे। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है। ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट है, इज अ सब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट्स, साइड्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बात या इन्वॉल्व होती है किसमें, मेजरमेंट का मतलब नाप तोल में जो हम करते हैं, हिसाब लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक नापने में। दूसरी चीज़ जो कही गई है साइड्स में, जिस तरह आप घर में देखेंगे तो दो कोने आपस में मिले हुए हैं, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। एंगल्स, एंगल्स पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का मतलब भी हम इस पे एंगल्स हमने पूरी डिटेल के साथ बेस की थी। और ट्राई का मतलब 3 और एंगल्स का मतलब साइड, तो एंगल्स का मतलब ही यहाँ पर साइड है। और उनकी रिलेशनशिप के बारे में बात होती है कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है। अब द थ्योरम ऑफ पैथागोरस, द पैथागोरस का एक थ्योरम है जो आपने पढ़ा होगा, बड़ा मशहूर थ्योरम है और हम इसको आगे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि द थ्योरम ऑफ पैथागोरस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर यूज्ड द राइट एंगल एंड ट्राइंगल। जो ओनली हमारे पास जो पैथागोरस का थ्योरम है वो ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के साथ यूज़ होता है, इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं होता है। जबकि देर आर मैनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन इंजीनियरिंग वेयर नॉलेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये यही सबसे बेस्ट क्वांटिटी होती है जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ेंगे, 3, कौन कौन सी, साइन, कोसेन और टेंजेंट। ये 3 रेशोज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा साइन, कोसेन एंड टेंजेंट आर डिफाइंड एंड देम एवेल्यूएटेड यूजिंग कैलकुलेटर, इनको सॉल्व करेंगे। फाइनली सॉल्विंग द राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉब्लम यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज demonstrative together with some practical example involve angles and of evolution and डिप्रेशंस। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इसके ऊपर इसके अलावा हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। इसके अलावा हम साइन, कोस और टेंजेंट को भी पढ़ेंगे कि इसका यूजेज क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो आता है, हमने आपकी स्क्रीन पे सामने होगा और उस लफ्ज़ का नाम है पिथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप पैथागोरस पढ़ेंगे और उर्दू में पढ़ेंगे तो पिथागोरस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि द थ्योरम पिथागोरस स्टेटमेंट। बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये कभी चेंज नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड इसकी है, ये हमेशा ही रहेगी कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये बिल्कुल 90 का होना चाहिए, 90 के एंगल का होना चाहिए। अगर ये 90 का होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अब ये अगर देखा जाए ये बी, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अब इसका जो स्क्वायर होगा यहाँ का वो मेरे पास यहाँ के स्क्वायर रूट से और बेस के स्क्वायर रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। इनको प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर रूट से नहीं, स्क्वायर से। अब इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी शोन इन द फिगर 2.1 21.1 इन दिस मीन्स। अब ये हमने एक फिगर आपके लिए शो बनाई है, इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें अगर देखा जाए हमारे पास ये जो जगह है ये मेरे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री की है। ये जो है इसको मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूँ।
इसको मैं एच लगा लेता हूँ, यह मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, और ये मेरे पास बेस कहलाता है। बुक में जो फार्मूला होगा वहाँ पर यही तीन लफ्ज़ यूज़ किए होंगे, हाइपोटेन्यूज इसके लिए, परपेंडिकुलर इसके लिए, और ये बेस इसके लिए। अब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, अगर मैं उसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लूँ और बेस का स्क्वायर ले लूँ, इन दोनों को जमा कर लूँ, तो उससे ये बड़ा आएगा या उसके बराबर आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बराबर की निशानी भी दी हुई है, तो ये उससे बड़ा होगा। और ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी हमने आपको दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर आएंगे, जो आंसर होगा वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ तक सपो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के जमा के बराबर आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास हम आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ। उसमें हमारे पास हमने किया है कि हम इसमें इफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन, अगर दो साइड हम जानते हैं, द लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड में बी कैलकुलेटेड बाय पिथागोरस थ्योरम। अगर हमें दो साइड मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये बात याद रखना, मैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। अगर हमें दो साइड मालूम है तो तीसरी साइड हम इजीली मालूम कर सकते हैं, बआसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने इक्वेशन पे क्या कर दिया, यहाँ का स्क्वायर ख़त्म किया, पिछले जो हमारे पास इक्वेशन थी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। अब ट्रांसफर द इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन ए, अच्छा अगर हमें इसको, जिस तरह मेरे पास पहले इक्वेशन थी कि बी स्क्वायर था और इसके अलावा मेरे पास बी स्क्वायर था और इसके इक्वल बी स्क्वायर था इक्वल ए स्क्वायर था सी स्क्वायर था, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, मुझे ए मालूम करना है, तो सी को मैं दूसरे साइड में लेके जाऊंगा यहाँ पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मुझे सी स्क्वायर मालूम करना है तो मैं ए को दूसरे साइड लेके चला जाऊंगा, जो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। और सब को जो है ना, अगर मुझे मालूम करना है तो मुझे सबका स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बनेगी। उससे ये होगा कि हमें सी और ए की वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, ये हमें ऐसे मिलेगी कि हम एक साइड चेंज करें वैल्यूज़ का और वही साइड मालूम करें। अब हियर आर सम वर्क प्रॉब्लम, अच्छे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमने दिए हुए हैं, जिस तरह इन फिगर 21.2 फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। अब देखें यहाँ पर मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 4 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है, और हमारे पास वैल्यूज़ सी और बी दोनों के वैल्यू। फार्मूला हमें याद है, उसी फार्मूले के तहत हम चलेंगे, तो इसीलिए हमारा यह प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमें मालूम है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। हम यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 4 और सी की बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर लिया तो 3 3 9 4 4 16 25। तो ए के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया, बोथ साइड रूट लगाया। बोथ साइड रूट से ये हुआ कि हमारे पास 25 का स्क्वायर जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 5, जो कि हमारे पास यहाँ पर आंसर है प्लस माइनस का। हैंस प्लस माइनस, बट इट इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइक दिस, आंसर ऑफ ए -5 सेंटीमीटर हैज़ नो मीनिंग। -5 की कोई मायने नहीं होती है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं उसका स्क्वायर होता है, तो हमें उसके 2 आंसर मेंशन करने होते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 आंसर मेंशन किए। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो प्लस की होगी, माइनस की नहीं होगी, ये याद रखना। सो वी टेक ओनली पॉजिटिव आंसर, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर टेक करेंगे, जो कि हमारे पास 5 है। इस तरतीब से हमारे पास पी क्यू 3 4 और 5, हमारे पास जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया उसमें एक साइड 3, दूसरी 4 और तीसरी 5 की। देयर आर नॉट मैनी राइट एंगल ट्राइंगल विच हैव इंटीजर वैल्यूज। कोई ऐसा यहाँ पर है नहीं कि इसके पास इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू माइनस में जा रहे हो, या होल नंबर, होल का मतलब ये होता है कि उसका आंसर एक साइड ऐसा हो कि वो 0 के बराबर है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, कहा जा रहा है कि
एक फिगर आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि इसमें 21.3 में ई एफ हमें मालूम करना है। देखो यहाँ पर हमें ई गिवन है और एफ भी गिवन है, यानी ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, सॉरी सी है, ए मेरे पास नहीं है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ई स्क्वायर डी और सॉरी यहाँ पे डी है एफ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 13 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर लिया, हमें मालूम क्या करना है, डी करना है। तो 25 को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस हो गया, तो ये 144 आ गया। तो 144 हमारे पास हमें मालूम है कि 12 का स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास ये 12 आया प्लस माइनस का। तो हमने कहा ओनली हम प्लस का टेक करेंगे, थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो हमने प्लस का ओनली 12 टेक किया और हमारे पास जो आंसर बना फाइनल, हमने कहा कि डी ई एफ इज 5, 12 एंड 13 ट्राइंगल, another right angle triangle which has integer value for all three sides। अब हम आते हैं आगे एक और प्रॉब्लम की तरफ के कह रहा कि 2 एयरक्राफ्ट हैव एन एयरफील्ड एट द सेम टाइम ऑन ट्रैवल ड्यू नॉर्थ एट एन एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर हॉर्स एंड द अदर ड्यू वेस्ट एंड एवरेज स्पीड 2 to 20 किलोमीटर पर हॉर्स। कैलकुलेट देयर डिस्टेंस अपार्ट आफ्टर 4 हॉर्स। देखिए दो जहाज है, एक वेस्ट में जा रहा है और एक नॉर्थ में जा रहा है। अब इन दोनों, एक 300 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड में जा रहा है, दूसरा 220 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड में जा रहा है। अब 4 घंटे के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए आफ्टर 4 हॉर्स द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हैज ट्रेवल, उसने ट्रेवल किया होगा 1200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ये बात याद रखना, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो घंटे में 300 किलोमीटर कर रहे हैं तो 4 घंटे में वो 1200 करेगा, और दूसरा वाला 4 घंटे में 880 किलोमीटर वेस्ट जाएगा। अब हमें मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ और वेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं, और जब हमें ये मालूम होगा तो हम उसके हिसाब से एक नक्शा बना सकते हैं। तो ये 1200 सीधा किया और ये 800 इस तरफ आया। अब 1200 और 800 ये 1200 सीधा किया और ये 800 इस तरफ आया। दो साइड हमें मालूम हो गई, हमें ये साइड मालूम करना है। अगर हम ये मालूम कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब इनके दरमियान एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस के जरिए मालूम किया। अब फिथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर 1200 स्क्वायर और 880 स्क्वायर स्क्वायर लेंगे तो हमें मालूम होगा 12 का स्क्वायर 144 आता है, और 4 0 ऐड कर लेंगे, और 88 का स्क्वायर वो जब भी 2 नंबर आते हैं तो उसका तो 7774400 आंसर हमारे पास आया। अब हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने रूट निकाला तो हमें मालूम हुआ कि वो एक दूसरे से 1488 किलोमीटर की दूरी पर है। द डिस्टेंस अपार्ट 4 हॉर्स, ये 4 घंटों का फासला है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी देंगे, जो कि इसके बाकी एक पार्ट या 2 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको सारा का सारा समझ आ जाए। शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे।